हेलो, वेलकम टू बियॉन्ड बाउंड्रीज विद जीतू बांदड़िया। आप जब भी मुझे सुनते हो बियॉन्ड बाउंड्रीज में, तब ज़्यादातर मेरे पॉडकास्ट जो है वो हमारी लैंग्वेज में गुजराती में होते हैं, पर आज मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ आपसे। बिकॉज़ सब्जेक्ट ऐसा है और मैं जिससे बात करने जा रहा हूँ वो एक नेशनल पर्सनैलिटी है। वो जो काम करते हैं, वो बहुत बड़ा काम है, बहुत इम्पोर्टेंट काम है। हालाँकि हमारे देश में वो इतना पॉपुलर अभी नहीं हुआ है। आपने हरित क्रांति का नाम सुना है, किसानों के लिए बहुत बड़ी बात थी। आपने श्वेत क्रांति का नाम सुना है। अब जो रिवॉल्यूशन आने वाला है बायोचार के साथ, आपको लगेगा कि बायोचार क्या है? 1 साल पहले जब मैंने इंडिया के रिचेस्ट फार्मर नीतूबेन पटेल से, जो सजीवन लाइफ के एमडी है, उनसे जब मैंने पहली बार ये बायोचार वर्ड सुना, तब मुझे भी ताज्जुब हुआ था कि अरे! ये इतना बड़ा एक काम है कि जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। बस उसी काम के सिलसिले में मुलाकात हुई है एक ऐसी शख्सियत से जो बायोचार के फील्ड में 20 साल से काम कर रहे हैं। डायरेक्ट उनसे ही जानते हैं क्या है बायोचार और उनके साथ जुड़ी एक पूरी इंडस्ट्री। भास्कर रेड्डी साहब, स्वागत है नमस्कार। बियॉन्ड बाउंड्रीज में। सर, पहली बार जब मैंने बायोचार वर्ड सुना तब मुझे ये ताज्जुब हुआ था कि ये तो, मुझे कोयला पता था जब पहली बार देखा तब। मेरे लिए कोयला ही बायोचार है, बायोचार ही कोयला है। पर उसमें कुछ डिफरेंस है साइंटिफिकली। ज़रूर। वो छोटा-सा डिफरेंस क्या है, वो आपसे समझना है। ये अपना कोयला जो बोलते हैं, हुँ। एक है लकड़ी का कोयला। हाँ, मतलब हम जो चूल्हा में भी जलाते हैं, कहीं भी आग लगाए तो भी कोयला बनता है लकड़ी हाँ, का। और दूसरा कोयला है हम जो ज़मीन से खदानों वाला कोयला, हाँ। वो फॉसिल बोलते हैं। फॉसिल बोले तो कभी इस दुनिया में कोई जीव थे या पेड़ थे, वो ज़मीन के अंदर दबने के बाद थोड़ा फॉसिल गर्मी फ्यूल। से और थोड़ा प्रेशर से वो कोयला बनता है। ओके। जनरली वो कोयला हम रेलवे में ज़्यादा यूज़ कर रहे थे हुँ, हुँ, और उसमें थोड़ा वज़न भी होता है। हुँ, अगर कोई वो चूल्हा लगा के अगर वो कोयला को जलाए भी तो घर में, उसका प्रदूषण इतना है कि वो जानलेवा भी है। ओह! वो हवा अगर बाहर नहीं गया, घर के अंदर ही किए तो भी वो डेंजर है। हुँ, वो उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें क्या है, जब दब गया हुँ, और हुँ। उसमें जो प्रदूषण जो कुछ भी वॉलेटाइल्स बोलते हैं वो पूरा उसी में रह गया। और उसमें जो छोटे-छोटे ये स्पेसेस बोलते हैं, जगह, हुँ, वो नहीं रहता उसमें, दब जाता है दबा इसलिए। हुआ है। तो अपना जो लकड़ी का कोयला है, ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ये कोयला होता है। ओके। ये फुलफुला होता है, जैसा आपका स्पॉन्ज है, हुँ, हुँ, वैसा रहता। तो इसमें जो कोई भी एक पेड़ को वो वाटर, हुँ। पानी तो चाहिए ना ऊपर हाँ, जाने के हाँ, लिए। जैसा आपका पाइपलाइन होता है ना, राइट। वैसा पूरा रहता है अंदर। और न्यूट्रिएंट्स, मिनरल जो कुछ भी ऊपर जा रहे थे, वो ही जो है जगह, वो जगह वैसे ही रह जाता। हुँ, सिर्फ कार्बन एक उधर रह जाता, हाइड्रोजन भी निकलता, ऑक्सीजन भी निकलता और बहुत सारे दूसरे भी, जब ये जलेगा तब निकल के सिर्फ कार्बन रह जाता। हुँ, सो वो परिस्थिति में ये जो कोयला है, हम लकड़ी वाला कोयला बोलना आसान रहता। अंग्रेजी में तो दो शब्द अच्छा है अपने को बोलने के लिए। हुँ। हम बोलते कोल बोलते उसको, कोल, हाँ। जमीन वाला खदान वाला को उसको कोल बोलते। हुँ, जो लकड़ी वाला हम करते उसको चारकोल बोलते। चारकोल बोलते हैं। रज चार, चारिंग, हाँ, चारिंग बोलते कालापन करना, ओके। जलाना, ये पूरा उसका शब्द है। तो अंग्रेजी में कंफ्यूजन नहीं है, चारकोल की बात हो रहा है। लेकिन चारकोल में भी बहुत वेराइटीज रहते। चारकोल यूजुअली हम कॉमन शब्द है, हुँ, अभी बायोचार तो नया शब्द है। तो पहले हम चारकोल का एक ही शब्द उपयोग करते थे, लेकिन जैसे ही हम पिछले ये 100 साल में हमने सीखा है कि नहीं, इसका बहुत कुछ उपयोग है उपयोग है। बोल के,
जैसा उसको हम थोड़ा हाई लेवल पे ट्रीटमेंट किए तो एक्टिवेटेड कार्बन हो गया। ओके। वही चारकोल को हम थोड़ा हाई टेम्परेचर में प्रोडक्शन करके वॉलेटाइल पूरा निकाल के उसका जो ये जगह है अंदर का सूक्ष्म जगह हम्म। वो उसको खुला खुला करके उसको हम थोड़ा स्टीमिंग भी करके और थोड़ा एसिड ट्रीटमेंट भी किए तो हाई लेवल हो गया। हम्म। मतलब जैसा अभी आप पानी पी रहे, घर घर में एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर होता है, राइट। ये हवा का प्रदूषण के लिए भी ये फिल्टर यूज करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स को फिल्टर करने में भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो अभी दुनिया में एक बहुत बड़ा ऑलरेडी काम चल रहा है, हम्म। नहीं तो आज हम नहीं जी सकते। जितना पानी का प्रदूषण है ये बिना एक्टिवेटेड कार्बन का, इतने लोग नहीं जीते। पहले तो पानी से ही ज्यादा लोग मरते, अभी भी ज्यादा लोग मरते, वो अलग बात है। राइट। तो वो एक है। फिर नीचे अपने को चारकोल है जो जलाने के लिए यूज करते ज्यादातर, हम्म। जैसा हमारे स्टील इंडस्ट्री में भी यूज करते इसको, कोकिंग कोल बोलते, अलग अलग नाम बोलते। इवन जलाने के लिए भी, इवन कोई भी मेटल वर्क किए तो उन लोग पूरा चारकोल यूज करते, यूज कर। लकड़ी यूज नहीं करते। सर ये साइंटिफिक बात हुई, मुझे लेमन कोई फार्मर है उसको समझना है कि बायोचार क्या है, तो कैसे समझा सकते हैं? बायोचार के लिए सिंपल है, जिस किसी का भी चूल्हा में जो कोयला मिलता है ना वो बायोचार है। ओके। सिंपल, क्योंकि हर एक ऑर्डिनरी चूल्हा में अराउंड 450 डिग्री से लेके 750 डिग्री तक का टेम्परेचर होता है। हम्म। और हमने देखा है कि ज्यादातर अराउंड 550 टेम्परेचर में परफेक्ट है, बोले तो हाईएस्ट क्वालिटी से। आप 450 का भी ले उसमें भी क्वालिटी से, अगर 750 का भी ले उसमें भी क्वालिटी से, वो टेम्परेचर में जो बना है। ठीक है, ये ब्रॉड रेंज तो बन गया ना, चलेगा इसमें। हम्म। कोई भी परफेक्ट एक ही टेम्परेचर पे नहीं बैठता है ना। हम्म। अगर बनाते वक्त भी अपने को खाना भी बनाए तो नीचे ज्यादा जलता ऊपर कम जलता होता है, श्योर। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अपना चूल्हे का इसलिए ट्रेडिशनली लोग क्या कर रहे थे, चूल्हे का जो राख भी होने दो, हाँ। कोयला भी होने दो, इतना भी वेस्ट नहीं करते। हम्म। वो पूरा खेती को डालने के लिए एक पद्धति अपनाया। ये राइट। कोई नया चीज नहीं, बायोचार शब्द नया होगा। दुनिया में जो प्रैक्टिस है, एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन, ओके। एज ओल्ड एज फर्स्ट हमने जब आग से एक गुफा में भी रहते ना, वो टाइम में भी यूज कर रहे थे। पानी पीना है वो छोड़ कोयला खा लो, आपका कुछ गंदा पानी पिए तो भी मरेगा नहीं आदमी। ओके। तो वैसा उन लोगों को बहुत कुछ उसका उपयोग में ला रहे थे ट्रेडिशनली। हाँ, हम्म। अभी दांत दंत मंजन से लेके हम भी यहाँ कर रहे थे। अभी नया नया फिर से हम कार्बन डाल के फिर वो यही यूज कर रहे हैं। यही डाल के फिर बेच रहे, 10 रुपए ज्यादा लेके बेच रहे। फिर इसको क्यों बुलवाए आप लोग हमसे? तो ये रूट के साथ कनेक्टेड है ऑलरेडी। है ये पूरा दुनिया में अमेजन फॉरेस्ट में टेराप्रेटा बोलते हैं। मैं इंडिया में घूम लिया, अभी भी मैं बताता हूँ आपको, जहाँ भी ट्राइबल एरिया से, रिमोट कम्युनिटी से, जो हरित क्रांति में फंस गए नहीं, मैं बोल रहा हूँ फंस गए हरित क्रांति में, क्योंकि ना घर का ना घाट का बोलते। हम्म। मेरा दादा परदादा का जो नॉलेज आया था एग्रीकल्चर साइंस, वो हट गया। हम्म। नॉर्मन बोरलॉन्ग बोल के और कोई है, उनका किताब आ गया हम्म। और जीएमओ लेवल तक गए। ये आगे नहीं बढ़ रहे, अभी खेती खत्म हो गए, अपना बीज भी तक नहीं है आपका बोल के। क्या है आपके पास? हम्म। खुद खाने लायक भी नहीं है, जो कुछ भी कर रहे पूरे खाने लायक तो नहीं है, दूसरों के लिए है। हम्म। तो हर एक किसान अभी क्या हो गया, ये ट्रेडिशनल नॉलेज एंड विजडम में ये पूरा इंटीग्रेटेड था, हम्म। वो हम भूल गए। हम्म। तो अभी उसको रिवाइव करना है। रिवाइव कैसा करना? हमारे फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस को अपनाना पड़ेगा। हम्म। उनका किताबों को थोड़ा फाड़ के, पन्ने फाड़ के ये उसमें डालना तो पड़ेगा। अब बोलिए कोई भी किताब में एग्रीकल्चर साइंसेस होने दो, एनवायरमेंटल साइंसेस होने दो, मैं एक डिपार्टमेंट नहीं बोल रहा हूँ इधर, सॉइल साइंस भी होने दो, उसमें चारकोल बोल के एक चैप्टर है क्या? नहीं है। अगर आप 100 साल का किताब एग्रीकल्चर का लेते आज भी, या उपनिषद से वराह मीर ऐसा रहते हैं ना अपने हम्म। पुराने हम्म। लोग लिखे, तो हाँ। उधर भी इसका जिक्र है। उधर ओके। भी आपका यज्ञ याग ये पूरा जो कुछ भी करते हैं ना,
हाँ जलाने का क्यों है? हर जगह है। आपको शादी में भी फेरे लगाने के लिए जलाना ही पड़ता ना। गैस सिलेंडर लगा के फेरे लगाते क्या कोई? प्रदूषण हो रहा बोल के बेचारा दूल्हा दुल्हन के लिए मुश्किल है, गैस लगाएंगे बोलते क्या? नहीं, लकड़ी लगाते ना। लकड़ी लगाते हैं। यज्ञ करो, कुछ भी करो, ये लकड़ी लगाते ना। तो हर जगह ये चीज, चार चीज रहती है इसमें, याद रख लो। एक है अपने को आग, हम्म क्योंकि आग ही अपना शक्ति है। आज मानव इतना पावरफुल बना बोले तो आग के जरिए, ईंधन के जरिए, है ना। कोई दूसरा जानवर डरता है इससे, राइट, सिर्फ आदमी एक उसके नजदीक है। नजदीक रहता है। उसमें और तीन चीज है। हम्म, एक है दुआ। हाँ कोई भी मंदिर मस्जिद चर्च कुछ भी बोलो, बिना दुआ का होता क्या? थोड़ा दुआ चाहिए। क्यों चाहिए? फ्यूमिगेशन भी होता है। अगर घर झोपड़ी वाला है और वो घर 10 साल रहना है बिना कीड़ा खाए, हर दिन घर में चूल्हा होने से घर बचेगा, उल्टा है। अच्छा, और घर में कोई भी कीट ना विष का दूसरा चीज नहीं आता जानवर, क्योंकि ये फ्यूमिगेशन बोलते। थोड़ा धुआं जो निकलता है, अगर आपको भी चूहा को बाहर भगाना है, धुआं लगाते कि नहीं? थोड़ा वो धुआं क्या करता? शुद्धता लाता है। तो हमने आपका दवाई हटा दिया है। हाँ, आपका जहां भी चूल्हा है, घर घर में यज्ञ लगाना उतना पवित्रता है लॉजिकली। हम्म क्योंकि घर पे कोई भी त्योहार भी करने दो, कुछ भी करने दो, महिलाएं चूल्हे से शुरू करते। आज भी जिस घर में चूल्हे में बिल्ली सोता है, वो दरिद्र नारायण बोलते, मतलब उसका और कुछ नहीं है। तो उधर हम शुरू करते, लक्ष्मी बोलते, हम्म चूल्हे को लक्ष्मी बोलते। क्योंकि दैट इज द सोर्स ऑफ योर हेल्थ, हम्म दैट इज द सोर्स ऑफ योर फूड, है ना। एंड उसमें जो निकला है जैसा धुआं, ठीक है, थोड़ा धुआं ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई सिगरेट पी रहा हम उसको एंकरेज कर रहे हो, गलत बात है। ये तो हो ना बोल के पी रहा है। महिलाओं को भी धुआं ज्यादा देने से उनका ये हेल्थ का प्रॉब्लम आता है, वो भी करेक्ट है। इसलिए अच्छा चूल्हा देव बोलते हैं हम, हम्म है ना। नहीं तो अगरबत्ती क्यों लगाते आप? हर एक भगवान का ने भगवान को भगा रहे क्या? ऐसा नहीं है ना। हम्म क्योंकि उधर शुद्धता लाने के लिए चाहिए। फिर उसमें अपने को कोयला आता है। हम्म, कोई भी चीज जलाने से कोयला आता है। कोयला का तो 100 साल से 1000 साल पक्का रहता है वो कोयला, कहीं नहीं जाता। आप एक लकड़ी इधर लगाओ, एक कोयला पीस लगाओ, लकड़ी खत्म हो जाता। वो कीड़ा खाता, वो दिमाग खाते, कुछ भी होता, हाँ। स्लोली वो खत्म हो जाता। लेकिन ये कोयला आपका 100 साल पक्का रहेगा, 1000 साल उधर रहेगा। तो आपने बोला कि कोयला डालते थे पहले फार्म में हम्म। किसान, तो क्या ये बायोचार जो है वो किसान यूज कर सकते हैं, फार्म में डाल सकते हैं? परफेक्ट है। किसान का पद्धति इतना ब्यूटीफुल है, हम भी वो नहीं कर पा रहे। क्योंकि जैसा आपका 2-3 गाय है, हम्म और हर दिन उसमें से निकालते आप, गोबर निकालते, और गोरोचन बोलते, हम्म मतलब ये गोबर, उसके साथ उनका मूत्र, मूत्र, गौमूत्र। दोनों मिला हुआ। हम्म फिर उसमें थोड़ा ये घास फूस वो नहीं खाते ना, हम्म उधर इधर वो बिखरा डालते। हो, वो भी रहता। ये पूरा चीज हम इकट्ठा करते। हम्म इसको बोलते फार्म यार्ड मेन्यूर बोलते, खाद हम्म बनाने के हाँ, लिए बोलते। हम लोग क्या करते हैं, इसको ये पूरा लेके एक जगह डालते। ओके। ये डाल के फिर क्या करते, ये चूल्हा का जो है अपना राख और कोयला, वो भी ऊपर डालते। अच्छा। हाँ, ये परफेक्ट है। क्योंकि आपका जो इमीडिएटली जो मूत्र है, मूत्र क्या है? यूरिन। हम्म यूरिन का मतलब यूरिया है। ओके। यूरिया तो ये ग्रीन रिवोल्यूशन में अलग हो गया, हम्म दूसरा दुनिया बन गया। हम्म गवर्नमेंट के लिए भी इतना अभी हाथ उठाने लायक हो गए। इसलिए हम वो नेचुरल फार्मिंग का पॉलिसी आ गया अभी। प्रकृति सिद्ध आप व्यवसाय करो बोल के गवर्नमेंट पॉलिसी ला रहा है। क्योंकि अभी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, क्योंकि एलपीजी खत्म, यूरिया खत्म हो गए ना। तो वो टाइम पे क्या हो रहा था, वो पूरा हमारा जो एमिशंस है वो भी कंट्रोल कर रहा है। ओके। अभी ग्रीन हाउस गैस एमिशन बोलते, नाइट्रस ऑक्साइड्स होते, NOx बोलते। ये भी प्रदूषण में जो ग्रीन हाउस गैस की अपना अभी भूमि जो गर्मी हो रहा है, हवा के उसमें इसका मात्रा बढ़ने से, ये पूरा कारण के लिए हम, ये भी एक सोल्यूशन है ना ट्रेडिशनली। हम्म
वो डायरेक्ट नहीं डाल सकते, इसके साथ मिक्स करके डाल सकते हैं ऐसा। परफेक्ट है। कभी भी कोई भी कोयला में पेड़ नहीं दिखता आपको। मैं इधर कोयला का एक बहुत बड़ा ऐसा लगाता हूँ, वो 10 साल भी कोयला का ऐसा रहने दो, उसमें से पेड़ उगते नहीं। हाँ। और वो दीमक वाला भी ऐसे ही है, कितना भी जंगल रहने दो उसमें पेड़ नहीं उगते, उसके आजू बाजू उगते। हम्म। ऐसे है ना लॉजिकल। हाँ। तो इसमें कोयला में हम क्या करना, कंपलसरी 50% कोई खाद मिलाना ही पड़ेगा, ओके। कुछ ना कुछ परसेंटेज मिलाना पड़ेगा। इसको हम अगर ये घन पदार्थ और घन पदार्थ मिलाए तो हम बोल सकते चार्जिंग, बोलते यूजुअली चार्जिंग। शब्द यूज करते। हम्म। नहीं तो लिक्विड में डुबाए तो, जैसा मैं गोमूत्र में मेरा कोयला डुबाता हूँ, हम्म। 2-3 दिन डुबा के उसको निकाल के हवा में सुखा लेता हूँ। हवा मतलब हम्म। वो धूप में नहीं, धूप में नहीं। धूप में नहीं, हवा में, हाँ। मतलब ऐसा जमीन पे रख देता हूँ, सुखा लेता हूँ। फर्टिलाइजर है, ओके। क्योंकि आप स्मेल भी टेस्ट कर सकते। आप गोबर ले लो, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकता, मैं चैलेंज देता हूँ, जो कोई भी अपना चैनल एयर देख रहे हैं। प्यूरिफायर में भी शायद यूज होता है ना? हर एक जगह है, नहीं तो फ्लाइट में आप नहीं जा सकते, मर जाएंगे। अच्छा। हाँ, खिड़की खोले क्या कभी फ्लाइट में? नहीं, कोई नहीं अब खोलता। 12 घंटा, और आप अमेरिका जा रहे, कनाडा जा रहे, 20-20 घंटा हवा में ही है। हाँ। बिना खिड़की खोले कैसा है, लोग उधर ही अपना खाना है, उधर ही टॉयलेट है, उधर ही लोग है। हाँ। हो सकता है उसमें एक डेड बॉडी भी जा रहा है उधर इधर, हो सकता है राइट। लॉजिकली लगेज हाँ। में। हाँ। फिर कैसा है फिर? उसमें फिल्टर रहता। अच्छा, वहां पे ये यूज होता है बायोचार? भयाचार का शब्द अलग अलग है। देखो, मटेरियल एक ही है, आप राइट। चारकोल बोल लो, हाँ। आपका लेवल्स बोला है ना, एक्टिवेटेड कार्बन बोल हाँ। के बोलते हैं, हाँ। कमर्शियल जार्गन है वो। हम्म। बायोचार भी एक जार्गन अभी पैदा हुआ, इसलिए लोगों को कंफ्यूज होके डरने की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। आप ऑलरेडी यूज कर यूज रहे, कर रहे हैं। आप इस्तेमाल में ला रहे, और आप उससे अवेयर नहीं है ऐसा ना, लोगों को पता नहीं है कि बहुत ये। अवेयर है। आप नया गाड़ी इज इट? खरीदते, अब नया गाड़ी खरीदते, हाँ। उसमें कोयला रहता, अब बांधते हाँ। ना, हाँ। उसमें क्या क्या हाँ। रहता मैं बोलता हूँ। एक नींबू रहता, एक मिर्ची रहता, फिर एक मार्कर नट हाँ। बोलते, हाँ। काला वाला वो एक काला। नट होता है। फिर एक शंख का रहता, हम्म। समुद्र में मिलता है ना अपना। छोटा शंख। हाँ, उसके नीचे क्या रहता, कोयला रहता। कोयला रहता है। फिर इतना बड़ा गाड़ी को कोयला लगाते क्या? बच्चा पैदा हुए तो भी काजल लगाते। काजल कहाँ से आता? कोयला है। उड़ने हम्म। वाला काजल को हम पहले जमाने में दिया लगाओ, उसका बत्ती बड़ा करो, अच्छा कोई तिल का तेल ऐसा डालते, हम्म। डाल के ये एक स्पून का ऊपर थोड़ा तेल काजल। लगा के काजल ऊपर बनाते हैं। लगाते, एकदम मानता। आपका बच्चा पैदा हुआ, बहुत खुश हुए, उसको क्यों लगाए फिर? नहीं, उसको काला है ना ये तो। काला को वैसे भी हाँ, नेगेटिविटी के साथ जोड़ते हैं लोग। परफेक्ट है, क्योंकि जितना भी दुनिया में नेगेटिविटीज है, हम इतना बड़ा है कि अभी हम जीने का मुश्किल हो गया। हम्म। दूसरे जीव तो गए आदमी के वास्ते, वो उसका एक्सटिंक्शन बोलो, सब कुछ हो गया। अबे आदमी जीना भी मुश्किल हो गया। हम्म। तब इसका सॉल्यूशन क्या है? हमको ऐसा पदार्थ चाहिए जो पूरा नेगेटिविटी खींचे और अच्छाई बांटे। ओके। वो चीज है बयाचार। ओके। और इससे बड़ा डेफिनेशन अच्छाई का, मैं आदमी भी अगर अच्छा आदमी बनना चाहे तो जितना भी बयाचार का क्वालिटीज है ना, हम्म। वो क्वालिटीज आप लिख लो, वो क्वालिटीज अपना लो, आप महात्मा बनते। हम्म। सीधा बोल रहा हूँ। बायोचार की अच्छी क्वालिटी। हाँ, उनका गुण, गुण। हाँ, उनका गुण अपना लो, ऑटोमेटिक आप क्या अच्छा क्या बने। क्या अपनाना है, क्या 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 गुण है? देखो, वो जितना भी अपना पंचभूत बोलते ना, हाँ। आप उसमें स्पेस, हाँ। स्पेस मतलब उसमें जो कण होते हैं अपना, ओपन स्पेसेस हाँ। होते हैं हाँ। उसमें, वो स्पेस है। फिर अपना पर्यावरण में वायु का, हम्म। वायु का पूरा गंदा हवा पूरा खींच लेता। मैं भी अच्छा। गोबर का आपको बोल रहा था, एक बॉटल में इतना गोबर डालो, थोड़ा पानी डालो, ऐसा करो, स्मेल करो, गोबर का स्मेल आता है। हम्म। थोड़ा अपना कोयला ले लो, हाँ। चारकोल, हाँ। उसमें डालो, ऐसा 2-3 बार करो, स्मेल करो, नहीं आता, खींच लेता है। तो बुरा हवा पूरा खींच ले रहा है उधर, खींच राइट। रहा है ना, अच्छा हाँ। काम कर रहे हैं हाँ। ना, तो वायु को ठीक कर रहा है। फिर और क्या कर रहा? पानी को तो फिल्टर है ऑलरेडी, हम्म। हमने बोला,
इसको भी खींच लेता, पानी में जितने भी पोल्यूटेंट से खींच के अच्छा पानी बनाता। घर घर में आप होना बोले तो देख ले, बॉटल में बुरा पानी डालो, एक बॉटल में ऐसे ही पानी रखो, ये बायोचार या चारकोल से नीचे जब आता है फिल्टर होके, ये पानी का टेस्ट कर लो। ओके। तो मतलब जल को भी ठीक किया उसने। हम्म। फिर उसमें जीव विविधता, अपना जो कुछ भी है, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, सॉइल का माइक्रोबियल लाइफ, माइक्रोब्स, हाँ। हाँ, उसको आवाज दे रहा है। आवाज, हाँ। उनको भी आवाज चाहिए, याद रखो। हम राइट। कोई शहर में है तो बिना घर में वो फुटपाथ पे नहीं सोते, हमको पहले तो आवाज मांगते हैं ना। यस, मैंने सुना था नीतू दीदी से कि माइक्रोब्स के लिए ये उनका मनपसंद आवास है। परफेक्ट है, क्योंकि इतना अच्छा घर अगर हम भी बनाते हैं ना, हाँ। 100 साल जीएंगे। बायोचार का घर अच्छा। बोल रहा हूँ, क्योंकि जितने भी अपना घर है, ये प्रदूषण एमिट करते हैं निरंतर। अब हम्म। खिड़की तो बंद कर दिए, हाँ। आवाज आया, नहीं तो डस्ट आ गया, है ना। लेकिन बायोचार क्या करता, खींचता रहता, अपना मॉइस्चर खींच लेगा। हम्म। मॉइस्चर इज ऑल्सो वेरी डेंजरस है सभी के लिए, हेल्थ हम्म। के लिए एक हम्म। बहुत बड़ा कारण है। घर में मॉइस्चर रहना, अपना टॉयलेट उधर ही है, 10 बार डोर खोलते, 10 बार डोर ओपन करते, और इतना खाना पकाते, उधर का हवा इधर का, टॉयलेट में जो केमिकल डालते वो उधर ही है, घर को झाड़ू करने के बाद ये भी डस्ट आता है, वो रहता। तो पूरा अपना एक परिस्थिति ऐसा बना है कि हम मरने के लिए उत्सुक है, हम्म। निवास योग्य नहीं है, लिवेबल नहीं है। तो आप बायोचार का दीवार बनाओ, अच्छा। बायोचार का पैनल बनाओ, ब्रीथिंग हो जाएगा। हाँ, ये परफेक्ट है, साइंटिफिकली काम में है कि बायोचार की पैनल यदि है तो। राइट। साइंटिफिक 100% है, हम्म। तो हंड्रेड सर, ये परसेंट है। बायोचार इंडस्ट्री के एंगल से, क्योंकि ये आप जितनी बात बोल रहे हैं, एयर प्यूरिफायर से लेकर जितना भी हमारे वाटर प्यूरिफायर, सभी जगह पे बायोचार, आपने प्लेन वाला बोला, इतना ट्रैवल किया है, पर ये कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पे हम सांस ले रहे हैं तो बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री। मुझे ये समझना था कि बायोचार किस किस इंडस्ट्री में हम यूज कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज एक बड़ा बात होगा, लेकिन पहला अपन सोचना ही अपना डे टू डे लाइफ बोलो, ओके। अपना हर दिन का, क्योंकि अल्टीमेटली इंडस्ट्री वर्क्स फॉर बेटर लिविंग, राइट। उतना ही है ना, मतलब हाँ। अपना जीवन का लाइफ में, लाइफ स्टाइल में क्या कहाँ कहाँ काम आता है। या। सुबह उठ के दांत को साफ करो, इतना भी आपका स्मेल नहीं आता। ओके। हाँ, बाकी चीज ऐसा है कि आपका स्मेल उसका तो स्मेल बाहर टूथपेस्ट में आता यूज करते होंगे ना इसको पर। है। अभी उन लोग 10 रुपए ज्यादा बेच रही है डाल के, ओके। अभी अभी सीख लिया उन लोग, सीख लिया मतलब उनको पता है बता अभी दो। हम रुके हुए तो भी दूसरे लोग लाते, इसलिए वो ब्रांडेड वाले लेके आ रहे। ओके। ओके। अभी उन लोग क्या किए, ठीक है, साबुन में डाल रहे, शैम्पू में डाल रहे, ओके, तो ये हो गया सुबह ना। सुबह में बायोचार आ हाँ, गया। हो गया। हाँ। इससे अच्छा मैं थोड़ा कोयला का पाउडर लेके ऐसा करके फिर बाद में नहा के गए तो भी द क्लीनेस्ट एंड फ्रेशेस्ट आदमी रहता हूँ। मैं बोल रहा हूँ, जो चारकोल में काम करते हैं ना दिन भर, हाँ। मैं उनसे ऐसे ही पूछता हूँ, हम रात को जाके थोड़ा पानी डाले तो साबुन भी जरूरत नहीं है। अच्छा। डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। अभी योगा सेंटर्स में आते नया नया, हम्म। उसमें उन लोग कुछ नहीं करते, बायोचार पाउडर में डुबा के आदमी को निकालते, ओके। आ जाएगा वो भी। ओके। टैबलेट भी ले सकते हैं अब बायोचार का, मिलता है फॉरेन टैबलेट। में। हाँ, इधर मेडिकल शॉप जाके मुझे कोयला का टैबलेट दे बोले तो एक अलग नजर से देखता है, क्या सोच रहे हैं हम मेडिसिन वाले हैं बोलते। फॉरेन में मिलता है, आपका ओके। पेट में, जैसा अपन इंटरव्यू कर रहे हैं, नया नया लोगों को क्या होता, तितलियां उड़ते, हाँ। उसको एक टैबलेट डालो, कोई भी सीएम का भी इंटरव्यू ले सकते हैं बिना। तो होता है ना ओके। एक तरह का। तो अपने डाइजेशन के लिए अच्छा है। अगर कोई शादी में जाके आलतू फालतू खाते हैं अपन, हम्म। इतना खा के 3 4 दिन ऐसा करते हैं ना अपन, वो भी एक ले लो। अच्छा। आप वो सोम पोए देते ना जाते जाते मुखवास के लिए, हाँ हाँ वो हाँ। मुखवास में भी थोड़ा अपना बायोचार का वो डाल के दो, ओके। थोड़ा डाल के हाँ दो, अच्छा हाँ। है। आप सौंफ वो खाओ, उसमें थोड़ा थोड़ा सा। बायोचार डाल लो। हाँ। अब खाने में तो खा रहे ऑलरेडी, खा रहे। खाने में। हाँ, आप रोटी खाते तो जो मोल होता है ना काला काला, हाँ वो बायोचार ही है। आप भुट्टा को फ्राई किए तो भुट्टा को ऊपर काला हाँ हाँ, काला उसको होता है ना, काला वो आता है। भी है। आप और पनीर टिक्का बनाए तो उसको ऊपर काला काला होता है, वो भी है।
उसका क्यों नहीं फॉर्म कर अलग रहे? है, फॉर्म अलग है सिर्फ। फॉर्म देखो, हर एक चीज से, पत्ता से भी आपका बायोचार बनता है, किसी से भी बनता है, लकड़ी से भी बनता है, फॉर्म में थोड़ा फर्क है, लेकिन फाइनली हम खा रहे ट्रेडिशनल डिशेस में थोड़ा चारकोल का ना पार्ट ऑफ लाइफ है, Yes. इसलिए ये भी है हमारे पास। तंदूर रोटी का महत्व इसलिए है क्योंकि आप जितना मसाला तेल खाते ना, आप जल्दी मरते, लेकिन वो रोटी का है बोल के थोड़ा पकड़ रहा है, आपको बचा रहा है, नहीं तो मुश्किल है लॉजिकली। राइट। तो इसके अलावा अपने को लेडीज का कॉस्मेटिक्स बोलो, क्योंकि ये फेस मास्क बोलते हैं, हाँ, वो डायरेक्ट अभी चारकोल मास्क आ रहा है, मतलब और उनका ब्यूटी प्रोडक्ट्स में अब हाँ उसकी एंट्री हो ब्यूटी, चुकी है। क्यों उनका ऑर्नामेंट्स बनाओ हेल्दी होते आते, अगर आप कंगन भी बनाते हैं ना, बीट्स बनाओ बायोचार का, ओके। एक ऐसा दे दो, बहुत हाँ, हेल्दी हो जाते। आप माला कुछ डाल रहे, ठीक है, मैं ऑस्पिशियस करना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ ठीक है, तुलसी का पेड़ होता है ना, उसका ही मैं बायोचार बनाया कि उससे बना के देता हूँ, ठीक है ना आपको, ओके। एटलीस्ट अपना हुँ, ऑस्पिशियसनेस हुँ, बोलते हैं ना, उसका भी लिंक हो जाते हैं ना। राइट। फिर ये 100 साल रहता है, याद रखो। और लेडीज को बड़ा बड़ा पहनना बोल के रहता है कान का, हाँ, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, इतना वजन होते खाने कट जाते बेचारे। हाँ, अब बायोचार का कितना भी पहनो, लाइट वेट। दुनिया को भी आप अच्छा पोल्यूशन फ्री कर रहे, हुँ, लाइट वेट हाँ, रहते हैं। लाइट वेट एब्ज़ॉर्ब हाँ, करता और है। थोड़ा बायोचार का तो शब्द तो कंगन का शब्द आता है, आप होना बोले तो एक्टिवेटेड कार्बन होता है ना, हाँ, अपना नारियल का ऊपर जो हाँ, छिलका हाँ, होता है हाँ, गट वाला, हाँ, उसको अगर आप चारकोल बनाते ना, अगर ऐसा करते, अगर कंगन में ऐसा गिराते, दोनों का एक ही आवाज रहता, वैसा आवाज आता, अच्छा। उतना अच्छा बनता है क्वालिटी, उसी को हम एक्टिवेटेड कार्बन बोलते। यही नहीं, अपने कपड़ों में डालो, हुँ, तो अभी अपने को मास्क बोलते फॉर एग्जाम्पल, मास्क तो ऐसा चीज है कि आप कितना भी फूंक मारो नहीं जाता, बोलते कि अच्छा क्वालिटी बोलते, इसका मतलब क्या है, वो आप फूंक मार रहे फिर अंदर ले रहे, अंडर ले रहा है। आपका हवा अंदर ले लेके आप मर रहे, बोलता हूँ मैं। उसमें बायोचार डालो, ये खींचेगा ना एटलीस्ट, है ना। तो वैसा स्पोर्ट्स वेयर होने दो, थोड़े लोगों को ये बदबू आता शू में, हुँ, उसमें आप बायोचार का थोड़ा एक सोल बोलते हैं ना, हाँ, उसमें बायोचार का सोल दे दो, ताकि वो पहनता है, हर दिन वो निकाल के पेड़, उसका ऊपर पेड़ भी उगा सकते हैं, अच्छा, है ना। बायोचार तो फिर सॉइल का लिए काम आता है। तो वैसा हम अभी बहुत सारे हैं विषय जहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। होता है। बच्चों का डायपर में भी बायोचार डालो, वो ओके, स्मेल नहीं आता, बच्चों को कंफर्ट रहता, वो प्रॉब्लम्स है, मैं बोल रहा नहीं इतना डिटेल में। तो वैसा अगर अपना मैट्रेस है सोने का, ये तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है ना, राइट। फाइनली अपना मैट्रेस 20 साल भी रहता आजकल, जो खरीदते एवरेज में, हुँ, उतना तो खराब नहीं यूज़ होता, करते हैं, हाँ। लेकिन लेकिन उसमें बच्चे पैदा हुए, उन लोग भी पवित्र कर दिए, हुँ, हुँ, पता नहीं किस किस का वो पूरा बोलते हैं ना, अपना स्वेट होने हाँ, दो, वो हाँ, होने दो, सब हाँ, कुछ, कोई खाना खाया, सब कुछ अंदर ही है। नहीं, उसके लिए आप क्या कर सकते, बेचर का तीन ले रजाई टाइप एक लेयर बना दो, लेयर बना। उसको डाल दो, हॉस्पिटल बेड का ऊपर भी वही डाल के जाओ, हॉस्पिटल से बाहर आते। नहीं तो हॉस्पिटल में इतना प्रदूषण होता, मुश्किल है उधर। हुँ, तो एटलीस्ट वो खरीद के लेके आएगा, वो डाल के उसको ऊपर सो के फिर आएगा, उसको फिर डिस्पोज किया तो भी अच्छा है पर्यावरण के हुँ, लिए, क्योंकि अब तो कोयला ही दे रहे, हाँ, है ना, कोयला तो चाहिए, कार्बन सिक्विस्टेशन भी है, पुण्य भी मिल रहा है, मतलब कार्बन को पकड़ के हम जमीन में स्थापित कर रहे, राइट। उससे पानी का फिल्ट्रेशन हो रहा है, पेड़ भी अच्छा उग रहे हैं, हुँ, है ना, और एमिशन कम हो रहे हैं। कम हो रहा है। तो ऐसा जितना भी वैल्यूज है, तो ये पूरा वैल्यूज लेके आ रहा है ये। हुँ, तो इसलिए हम ये दैनंदिन जो कुछ भी जीवन है, इवन कार में एक ब्यूटीफुल फिल्टर बना सकते हैं, बहुत सिंपल। आपका ऑलरेडी वो चार्जर का होता है ना उधर, हुँ, ये अपना हाँ, यूएसबी वाला चार्जर राइट। लगाते, छोटा फैन उससे चल सकता है। भास्कर जी, मैंने आपका इंटरव्यूज़ देखे हैं, उसमें मैंने ये भी सुना था, एक एग्ज़ाम्पल आप दे रहे थे बायोचार का स्पिरिचुअल कनेक्शन। अब तक आपने जो बोला वो पूरा इंडस्ट्रियल कनेक्शन था। ये सुनने के बाद तो मुझे ये लगता है कि मैं ये वाला इंडस्ट्री में काम कर लूँ, मैं ये वाली इंडस्ट्री में काम कर लूँ, क्योंकि बहुत बड़ी रेंज बायोचार से बन सकती है। समझना ये था कि आप स्पिरिचुअली भी कनेक्ट कर रहे हैं, आप काली माँ के साथ कनेक्ट करते हैं, आप शिव जी के साथ कनेक्ट करते हैं। वो एक बार हमारे दर्शकों के लिए आपसे सुनना चाहेंगे।
अभी भगवान के अवतार बोलते हम। हाँ। इतना अवतार क्यों लेना पड़ा बोले तो, कभी मत्स्य अवतार लिया, कभी एक एक भगवान का हाँ। देखा तो भी बहुत सारे अवतार रखे, राम का, कृष्ण का, ऐसा क्यों लिए बोले तो, जब जब दुनिया में नेगेटिविटी बढ़ गया और दुनिया ही ना रहेगा बोल के सिचुएशन आया, किसी व्यक्ति के कारण या अपन जो कार्य कर रहे, राइट। से रिलीजन वांट टू ब्रिंग ए हार्मनी एंड बैलेंस। जितने भी उसमें नियम होते हैं रिलीजन में, ये टाइम पे पूजा करो, ये टाइम पे स्नान करो, ये हमारा पूरा हेल्थ, हाइजीन, फूड हैबिट से लेके सब कुछ बोल रहे हैं उसमें। जी। रिलीजन इज नॉट बियॉन्ड, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। तो अभी एक ऐसा परिस्थिति आ गया है कि व्हाट विल से, हमको क्या बचाएगा अभी, वेट करते रहते ना, हाँ। कोई आएगा, भगवान आएगा, कोई व्यक्ति आएगा, कोई महान लाइक आदमी। पोल्यूशन बढ़ रहा है, ये हो रहा है, हाँ, यस। सब कुछ है। हम ऐसा परिस्थिति में आए, हमारे ऐक्य राज्य समिति भी हाथ उठाए, क्योंकि उन लोग हर दम बोल रहे, हर साल एक मीटिंग होता, वो उन लोग कॉप बोलते, हम कन्वेंशन ऑफ पार्टीज राइट। ऑन क्लाइमेट चेंज बोल के होता है, हर साल करते, याद रखो, क्योंकि डिले करने का नहीं ये बोलते। उन लोग क्लाइमेट इमरजेंसी बोल दिए, क्या नहीं बोले, अब हो गए, हम जा रहे मर रहे बोल के भी बोल दिए। अभी तो अमेरिका तो विद्रोह ही कर लिया, उससे बाहर निकल गए। ओके। हम पैसा क्यों देंगे, हम नहीं देंगे, है ना। हम्म। पोल्यूशन करेंगे, अभी हम और भी ऑयल वेल डालेंगे बोल के बोल दिया, तो स्वार्थी भी हो गया। हम्म। तो एटलीस्ट सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या है, हमारे जीवन का जो विधि है, नहीं तो आजू बाजू जो कुछ भी है उसी में से एक सॉल्यूशन मिलना चाहिए। हम्म। और बायोचार ऐसा मटेरियल है, मैं बोल सकता हूँ 21st सेंचुरी का एक मटेरियल है, ये शताब्दी का मटेरियल, क्योंकि ये शुरू भी 2000 के बाद ही हुआ था, इसका पॉपुलैरिटी या राइट। नाम भी। राइट। तो ये 100 साल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, ओके। और ये रिकॉग्नाइज किए। अभी देखो, कोई भी हमारे जैसा लोग बोलते हैं, जैसा ग्रीन रेवोल्यूशन है, हमारे लोग अच्छा ही खेत कर रहे थे, 500 साल से भी अच्छा खेत कर रहे थे, नहीं हम अमेरिका जाके सीख के आए, हम्म। दूसरा रेवोल्यूशन कर दिए। ठीक है, वो टाइम पे हमारा खाने का प्रॉब्लम था, वो अलग बात है, हो गया, लेकिन वो ऐसे ही चलता गया, बिगड़ते गए, मतलब बियॉन्ड गए, जाते गए। अभी उसको भी हमारा सॉल्व करना है, नहीं तो खाना नहीं है। सॉइल का सॉल्यूशन हाँ, भी सॉइल अच्छा से। बिगेस्ट प्रॉब्लम है, पानी, सॉइल, हवा, हवा। तीन परफेक्ट है ना, क्योंकि ये तीन है तो ऑटोमेटिक पेड़ रहता, लॉजिकल, राइट। वो है तो हम है, ये है ना। हम्म। और धरती माँ बोलो, हम्म। सबका माँ एक ही माँ है, धरती माँ। धरती माँ। और उसको हमने इतना अब्यूज किए, एक्सप्लॉइटेटिव, है ना। हम्म। उसका टॉलरेंस हाईएस्ट है, लेकिन उसका टॉलरेंस से ऊपर जा रहे हैं हम। राइट। माँ भी अगर बच्चों को कभी शरारत किए तो, उसका लिमिट के बाहर गए तो, कुत्ता बिल्ली भी देखते, उसको कंट्रोल करते, है ना। हम्म। अपना माँ भी कंट्रोल करती। इधर हम सीख रहे, थोड़ा वैसा भी हो रहा है हमको, परिस्थिति अकाल आ रहा है, या नहीं तो ये अपना कुछ भी उपजाऊ नहीं हो रहा है। हम्म। किसान पुत्र बोले तो धरती माँ का सबसे प्रिय पुत्र कौन है, वही तो है। किसान। हाँ, है ना, पुत्र पुत्री का बोलो आप, है ना, किसान। अभी उन लोग भी निर्लिप्त हो जा रहे हैं, अभी कितने लोग हैं किसान, किसान बोलने लायक, हम्म। गए ना ऑलमोस्ट ऑल। तो ये महाप्रलय जो हो रहा है, इसमें आई थिंक ये भ्रष्टाचार एक ही चीज है जो हर एक को, हर एक क्षेत्र को, और जीवन लायक भी, लिवेबिलिटी बोलते हैं हम, हम्म। वो भी बढ़ाने के लिए, सिक्योरिटी बोलते हैं, फूड सिक्योरिटी से लेके पानी का सिक्योरिटी ले से, तो हर एक चीज को ये सपोर्ट कर रहा है। तो जब ऐसा मटेरियल मिल गया तो हम बोलते हैं वो गॉड पार्टिकल बोलते हैं। ओके। गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल में बायोचार एक है, क्योंकि आपका शरीर में भी वही कार्बन है, आपका दीवार में वही कार्बन है, हवा में कार्बन है, गोली सोडा पीते उसमें भी कार्बन है, एरिएटेड ड्रिंक्स में कार्बन है, अनेक रूप ऑलरेडी है।
लेकिन उसमें ये रूप हाईएस्ट अपने को सपोर्ट कर रहा है। ओके। जो डायमंड भी नहीं कर सकता अपना कोयला कर कोयला रहा है। करता है। कोई डायमंड का नेकलेस लेके गए तो दूसरों को जलन होती, लेकिन इधर एटलीस्ट दूसरों का एब्जॉर्ब करेंगे, हेल्थ नेगेटिविटी ठीक जाए। होता हाँ। है पर ना। उसका एक्सेप्ट मतलब उसको उस फॉर्म में अभी तक लोगों ने देखा नहीं है या उसके बारे में सोचा नहीं है। हाँ, इसमें हम माइक्रो लेवल पे कहीं कहीं कल्चरली इंटीग्रेटेड है, लेकिन हमारे जो विद्यालय है, बड़े बड़े महाविद्यालय, उधर हमने इसको सब्जेक्ट नहीं बनाए, हम्म। वो मिस कर दिए। हम्म। ट्रेडिशंस, कल्चर्स, प्रैक्टिसेस में ऐसा है, इवन रिमोट एरियाज में भी अभी दिखने को मिलता है। मिलता है। राइट। लेकिन जो आज का जो, क्योंकि मैं विद्यालय को बार बार क्यों बोलता हूँ बोले तो देखिए, कोई टीचर 30 साल पहले किताब पढ़ के और 30 साल ये पढ़ाने लगे तो बच्चे पीछे जाते या आगे बढ़ जाते। अडॉप्टेशन की जरूरत है ना। मैंने ये सीखा बोल के वो ही सिखाते रहते क्या। आपने बायोचार के बारे में सीखा, उसका नॉलेज लिया, उसके बाद आपका एक मिशन है, मिशन 1 मिल गया। किसानों के पास या लोगों के पास आप बायोचार की अवेयरनेस के बारे में बात करते रहते हो। उस मिशन के बारे में बताइए कि क्या, कितने लोग जुड़े हुए हैं, क्या आपका स्टेटस है? ये देखो, जब आग लग गया हाँ। इमीडिएटली बुझाते कि नहीं। तुरंत ही आग लग जाते गया हैं। तो यस। फायर इंजन भी इमीडिएट लेके करता। अभी दुनिया को आग लग गया, हम्म। दुनिया गर्म हो गया, पोल्यूशन की क्लाइमेट आग, चेंज क्लाइमेट दिख रहा है। चेंज। यस। आपका बाढ़ भी आ रहा है, अकाल राइट। भी आ रहा है। वो इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज वो पूरा दिख रहा है, प्रैक्टिकल है। और लोगों का आयुष भी घटित हो रहा है, हम्म। कम हो रहा है कि नहीं, ये राइट। पूरा, क्योंकि पोल्यूशन में भी ग्रीन हाउस गैसेस है। तो अभी जब इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है दुनिया में, हमारा अपॉर्चुनिटी है कि हम कुछ करें हम्म। और इमीडिएट करें। राइट। हम ट्रेडिशनल पद्धति में जाते ना, हम्म। नहीं पहले हम यूनिवर्सिटी वाले करते, उन लोग ये कोर्स बनाते, फिर बच्चों को पढ़ाते, वो बच्चे आके फिर इनको बोलते, ऐसा करते गए तो बहुत डिले टाइम हो लगेगा। जाता। टाइम गैप कम करना है, तो इसलिए हम हर एक मार्ग अपनाते। ओके। आध्यात्मिक मार्ग भी अपना सकते, क्या फर्क पड़ता। आप बोलो भयाचार बाबा, ठीक है, मैं तो भयाचार की, अच्छा वर्ड है, साउंड्स गुड। हाँ, बायोचार भयाचार बाबा। की जय बोल के मैं बुलवाता हूँ, क्योंकि किसान। जितने भी, हाँ। हाँ बोलते, क्यों बोलते, मैं उधर दिखाने के बाद बोलते। और वो जितना बेनिफिट देगा हाँ, ये बेनिफिट बायोचार, दिखाने के बाद भयाचार की जय जय बोलते। बोलते हैं। बायोचार क्यों बहुत नहीं सारे बोले। प्रोटेक्टिव है हमारे लिए। हाँ, अरे उसका आप मानो ना, कैसा मानते हैं, प्रैक्टिकल करो। हाँ। किसी को भी इस विषय में मैं एक ही बात बोलता हूँ, बिना प्रैक्टिकल्स किए, बिना उसके नजदीक हुए, बिना एक टुकड़ा भी नहीं पकड़े, आप उसके बारे में कुछ मत कुछ बोलो। मत बोलो। राइट। तो वो स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट्स में जो लैबोरेटरी में बड़ा बड़ा होता है ना, खर्चे वाला, हम्म। हम्म। उसको बेसिक्स में समझा रहा हूँ, हम्म। फंडामेंटल में समझा रहा हूँ। आपको मुंह से बदबू आ रहा है, ठीक हम्म। है, एक कोयला अंदर रख लो इधर, बाद में किसी से बात करो, अच्छा। है ना। मुंह अच्छा है तो दुनिया अच्छा है हाँ। बोलते हैं। हाँ। यही तो प्रॉब्लम है, बात भी गंदा नहीं आना चाहिए, हवा भी अच्छा आना चाहिए ना, लॉजिकली हम्म। दूसरों से बात बात करने के करने लिए के भी। टाइम। तो ऐसा बहुत सारे हम सिखा सिखा के लोगों को वो कॉन्फिडेंस जो है, वो अंडरस्टैंडिंग जो है, जो मिस हो गए उन लोग कहीं ना कहीं। तो अभी देखो, मैं जितना भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, या जैसा आपने इधर आया था, मैं सजीवन लाइफ ये पूरा मैं ये घूम रहा हूँ, ऐसा बहुत क्षेत्र घूम लिया मैंने। हम्म। तो जहां भी जा रहा हूँ डेफिनेटली वो इंस्पायर हो रहे। राइट। देखो मैं अकेला हूँ, हम्म। मेरा काम कुछ नहीं है, सिर्फ मुझे इंस्पायर करना है। अकेले निकले आप, हाँ, कारवा बनता जा रहा है। लेकिन जब उन लोग रियली इंस्पायर होते हैं ना, वो मिशन बनता है, मिशन बनता है। वो मिशन में रेवोल्यूशन होता है। राइट। इंडिविजुअली किसी का कुछ नहीं है, कुछ नहीं। मेरा क्या है, मेरा एक पेट है, इतना खाना हो गया, हम्म। मेरे से क्या, कुछ नहीं है। लेकिन हमारा एक अपॉर्चुनिटी आ गया अभी। हम्म। देखो हीरो कब बनते, जब बहुत बड़ा विलन होता तभी हीरो बनता, हाँ। बड़ा विलन बनता, हाँ। है कि नहीं। हाँ। अभी अपने को उल्टा है, हम इतना दुनिया में का मतलब नेगेटिविटी है, ये पूरा विषयों के कारण, हम उसको दूर करने दूर के कर लिए एक सॉल्यूशन में पूरा दिख रहा है, तो अच्छा है ना, काम करो ना। काम कर रहे हैं। जिसमें मैं देखता हूँ अर्थ लीडर्स के जरिए देखता हूँ, मतलब जो कोई भी इस विषय पे काम कर रहा है,
आप भी काम करते। जिस दिन आपको नींद का बच्चा आता, नहीं तो आप घर को जाके आपके माँ से बात कर रहे, आपने किस विषय पे चर्चा की, उस विषय में एटलीस्ट आपको माँ को समझा सकते ना, उस दिन उसने हाईएस्ट काम किया। नहीं तो मैं एक साइंटिफिक पेपर लेके इंटरनेशनल अवार्ड लेके भी घर को आके मेरे माँ को नहीं समझा सकता ना, बेटा तुमने क्या किया, तुझे इतना बड़ा मिल गया। बहुत सारे उनको नींद इसलिए नहीं आता कि वो कुछ काम नहीं करते। नींद का मतलब सेटिस्फैक्शन है। 1 घंटे भी जो सोते हैं ना, वो मुंह पे चेहरे पे खुशी रहना, वो नींद चाहिए अपने को, है ना? तो डेफिनेटली इसमें हर एक का अर्थ लीडर बनने का अवकाश है, क्योंकि आप 1 हेक्टेयर में भी कर रहे, 1 एकड़ में भी कर रहे, ये जो काम कर रहे पूरा दुनिया के लिए कर रहे। राइट। तो इधर सबका जितने भी बेनिफिट। क्षेत्र में एक किसान भी होने दो, अपने भाई बहन होने दो जो जुड़े हैं इनको मोटिवेट करने में, प्रोडक्शन में जो रिस्क लेके कर रहे हैं, तो हर कोई ग्लोबल कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो महापुण्य बोलते हैं ना, और एक एरिया में नहीं है। राइट। भू माता का सेवा कर रहे हैं आप, भूमि के लिए काम किए तो माँ का सेवा करना है, राइट। वो हाईएस्ट है ना लॉजिकली, तो वो भी कर रहे हैं आप। कर रहे हैं। मैंने वो 1 साल पहले जब ये बायोचार वर्ड पहली बार जब सुना था सजीवन के पास से, सजीवन लाइफ में, तो उनकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये था, आपने जैसे बोला कि मल्टीपल वेज है बायोचार बनाने के लिए। आप लिफ्ट से भी बना सकते हो, यहाँ से बना सकते हो, वहाँ से बना सकते हो। सजीवन ने क्या किया, जो विलायती बबूल है, हम्म, वो भूमाता जो हमारी है, धरती माँ को बहुत परेशान करके रखा है। हम्म, तो सजीवन ने एक मिशन यही लिया है कि जितने भी विलायती बबूल है, जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ से उसको हटा रहे हैं, उस लैंड को क्लियर कर रहे हैं, उसी बबूल से बायोचार बनाते हैं। किसानों को फ्री में दे रहे हैं कि ये इससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, हम्म, तो किसानों को बेनिफिट हो रहा है उससे। क्योंकि हम किसान को बोलेंगे कि आप ये करो तो वो करेंगे नहीं। जैसे आपने बोला कि प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है, तो वो एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। जहाँ से बबुल हटे वहाँ पे फॉरेस्ट लगाना स्टार्ट किया, तो उससे भी एक एक्टिविटी एनवायरनमेंट को क्लियर करने की, और ये सब स्टार्ट किया। ये सब करते-करते अब लोग साथ में जुड़ते जा रहे हैं। आपने एक बहुत अच्छा और छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया था कि कार में भी बायोचार यूज़ करते हैं। क्यों मैं कार वाला इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, मल्टीपल लोग कार यूज़ करते हैं। मतलब इतने, अब वो उनको पता नहीं है कि इससे ये हमारा एयर प्यूरीफायर है। उसका एक स्मॉलेस्ट एग्ज़ाम्पल आप कुछ समझा रहे थे, वो समझना था। सिंपल है। कोई भी आदमी जिसको ऐसा हिलाए तो नींद आता है क्या? नहीं आता। नहीं आता। हाँ। लेकिन जो आदमी कार में बैठ गया, कुछ ही क्षण के बाद ऐसा नींद में रहेगा, स्पीड ब्रेकर में भी नींद में रहेगा। राइट। मतलब क्या हुआ? एक आदमी को हर दिन 10,000 लीटर का हवा ऐसा इन आउट करना है। हुँ। प्राणायाम बोलते हैं ना, वो करता है थोड़ा स्पीड में, नहीं तो इन आउट करना, इन आउट श्वास करना है। लेना हाँ, छोड़ना। हाँ, कार में 5 लोग बैठ गए, हाँ। 5 लोग इन आउट किए तो अपना खिड़की तो बंद है। बंद है। हर कोई शुक्र है कि सिर्फ ड्राइवर नहीं सो रहा, हुँ। वो कुछ तो मुंह में डालेगा, वो चबा के वो चला रहा है वो। गाना सुनेगा, कुछ हाँ, पहनेगा। गाना लगाएगा, मुंह में चबाएगा, नहीं तो वो भी सोएगा। हाँ। उतना प्रदूषण है। उसके अलावा आपका ये अच्छा। पूरा प्लास्टिक है, बेंजीन रिंग्स आते, हाँ, हाँ। मोल्ड से खाना खाते, वो भी गिरा रहता। तो पूरा प्रदूषण का एक टंकी बन गया कार, हुँ। है ना? ओके। तो मैं बोलता हूँ वो लाल बस है ना, वो लाल बस चढ़ के जाओ, एटलीस्ट खिड़की खुला रहता है। एसी में गए तो मैं देखा, ये बेंगलुरु से हैदराबाद आने वाले बस कभी कभी जल गए तो भी लोग उठे नहीं, हुँ। जल के मर भी गए थोड़े लोग। बस जलना क्या है, बस में हाई वाला मरना क्या है, मुझे पता ही नहीं चलता। तो इसमें हम क्या कर सकते, 2-3 जगह है। एक है डेफिनेटली उसका ये टोटल प्यूरिफाई करना। हुँ। कुछ भी नहीं है तो भी आपका जो एसी का हवा आता है, हाँ। कोई भी हल्का वाला क्लॉथ ले लो, उसमें कोयला थोड़ा डाल दो, उसको लटका दो। क्लॉथ में ही सिंपल। हाँ, ताकि वो ऐसा चंक्स डालो, पाउडर नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। एटलीस्ट वो हवा जब बाहर मारता है तो उसमें से थोड़ा निकलता है। ओके, ये पाउडर नहीं नहीं क्या, लेना है, लटका दो, उसका जो बड़ा वाला जो पार्ट होता है, छोटा पीस, एक छोटा टाइप पीस ले होता लो है, ऐसा। उसको रखना है, राइट। वो एक ऑप्शन है आपको। हाँ। दूसरा है, जैसा मैं एक पंखा लगा के आप उसमें ये कोयला भर के आप पंखा के जरिए उसको हवा को
कि ये तो ऑटोमेटिक सर्कुलेशन होता है, दूसरा है। इसके अलावा आप एक भगवान भी लगाते, उसको भी बायोचार वाला बना दो। मैं बना रहा हूँ बायोचार बुद्धा, बायोचार गणेशा, बायोचार शिव जी, ऐसा बना रहा हूँ। ओके। वो रख लो, एटलीस्ट वो भगवान रियली लेता है अपना, है कि नहीं। अच्छा। और इसके अलावा ड्राइवर का जो सीट है वो मेजर प्रॉब्लम है उसको, जो ड्राइविंग कैसे? कंटिन्यूसली करते। कल भी मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, हाँ। ये ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता। आप हम्म। बायोचार का बीड से बनाओ, ये जो मेश ओके। नीचे अपना इधर बायोचार बीड बना सकते हैं ना। हाँ। हाँ, वैसा बना के थोड़ा कोटिंग करके वैसा कुछ बनाओ, नहीं तो एक कुशन डालो उसके अंदर बायोचार रखो। ओके। उनके लिए एटलीस्ट कंफर्ट है, नहीं तो इतना घंटा जलाने वाला, कंटिन्यूस जलाने वाले को बहुत मुश्किल है, लॉजिकली बोल रहा हूँ मैं। तो अब वैसे ही अपन ओपन रूफ में भी वो डालते हैं प्लास्टिक वाला कुछ, गर्मी नहीं आना बोल के, हम्म। उसमें बायोचार डाल दो, गर्मी नहीं आता। अच्छा। क्योंकि पोरोसिटी है ना, राइट। अंदर कण है, थोड़ा क्षेत्र है, स्पेस है, तो वो गर्मी नीचे नहीं आता, वो भी डालो, फिर भी टोटल अपना एयर का प्यूरिफाई। क्योंकि बायोचार हल्का वाला हम्म। आपका गाड़ी का वेट भी नहीं बढ़ेगा, लॉजिकल हाँ हाँ हाँ, सही है। है ना। तो ऐसा आप इंटीग्रेट कर सकते हैं बहुत सारे। तो आपने ऐसा प्रैक्टिकल कब से स्टार्ट किया? कितने मतलब लोगों ने जब पहली बार ये देखा होगा तो उनको भी ताज्जुब ही हुआ होगा। मैं तो मेरा कार में मेरे कार में बायोचार और डाल के पेड़ उगा के चला रहा था, मोबाइल गार्डन, आप देख सकते हैं, मेरा फोटो भी है। मोबाइल गार्डन। हाँ, मोबाइल गार्डन, मेरे गाड़ी में ही पेड़ है, लाइव के। प्लांट्स, वो बायोचार डाल के उसमें थोड़ा खाद डाल के पेड़ उग रहा था। अच्छा। वैसा, क्योंकि ऑक्सीजन भी दे रहा है। हाँ। तो लाइव प्लांट्स भी रख सकते हैं आप। पर इनिशियल और स्टेज में मोबाइल लोग गार्डन मानते थे। की आप ऐसा आइडिया बोले तो मैं जितना भी बोल रहा हूँ बहुत करके बोल रहा हूँ। मोबाइल लाइब्रेरी किया, प्लांट लाइब्रेरी, देखो घर घर में आपका छत का ऊपर पेड़ लगाते हैं। हाँ उठा नहीं पाते, हाँ। लेडीज भी अगर कोई राइट। उठाना है तो वो उठा नहीं पाते, इतना मिट्टी रहता, हाँ। उसमें पानी रहता, वजन रहता, इतना ही है आपका गमला। हम्म। तो आप उसमें बायोचार कीजिए, एक हाथ से उठा के उधर रखते। तो मैं क्या किया, स्कूल के बच्चों के लिए अलग अलग नया नया वेराइटी प्लांट्स होते हैं ना, हम्म। उसको ऐसा बना के दिया। और जैसा किताब लेके जाता वो पेड़ ही लेके जाएगा घर को, अच्छा। 10 दिन रख लेगा फिर लेके आएगा। घर को गए तो फिर पूछते ना कौन सा पेड़ है, क्या है, इतना अच्छा क्यों आ रहा है, बोलो तो बायोचार है और ये पेड़ है, आप भी नहीं जानते ये पेड़ ऐसा होता है, इसका वैल्यू से है। और रास्ते में 10 लोग पूछ लेते, 10 लोगों को बोलता जाएगा, लाइव कर सकते। लाइवलीहुड के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है। पर इनिशियल स्टेज में जब आप ये सब करते थे तो कोई मानते थे या पहले अपोज करते थे? 20 साल तो लग गए ना। हाँ। 2 दशक हो ठीक गए। है, तो मतलब अपोज कुछ नहीं, ये लोग मानते हैं। देखो, लोगों को इंसेंटिव चाहिए, अगर वो कोई गवर्नमेंट स्कीम होता है ना, इमीडिएटली अपनाते। ओके। अभी भी देखो, कार्बन क्रेडिट के बिना ये नहीं चलता, राइट। किसान तक पहुंचाना। और गवर्नमेंट का जीरो है, यूरिया को सब्सिडी देते, हर एक चीज को देते, फिर गवर्नमेंट इसको सपोर्ट नहीं करते। वही प्रॉब्लम था मेरा, किसान मानते अच्छा है सर, लेकिन वो चीप में मिल रहा। इधर क्या है, कुछ नहीं है। अभी कार्बन क्रेडिट आया बोल के एटलीस्ट हम सपोर्ट करने लायक हो गए, मिनिमम। वो भी इतना प्रदूषण होने के बाद दुनिया लोग सोच रहे कि अभी इसको खत्म करना है बोल के ज्यादा पैसा दे रहे, नहीं तो वो भी नहीं देते। हम्म। 20 साल पहले क्यों देते, नहीं देते, है ना। अपना पाप दो डालने के लिए पैसा दे रहे, कोई मंदिर बनवाया, कोई और कुछ किया तो बायोचार दे रहे, बस उतना ही लॉजिक, है कि नहीं। ठीक है, पाप दो कुछ भी दो, लेकिन दुनिया ठीक हो दुनिया रही, अच्छी हो। मतलब वो है। तो एक्चुअली जो टाइम लगा है, मैं बोलता हूँ कभी कभी आदमी आगे हो जाता है, समय अपने हाथ में नहीं रहता। हम्म। समय अपना भी टाइम आएगा बोलते हैं, वो टाइम आने के लिए टाइम लगता। राइट। लेकिन हम इसको छोड़ना नहीं, अगर अच्छा बोल के आपने विश्वास किया तो आप करते रहो। वो दिन आएगा जिस दिन मानेंगे, जैसा टाइट्रेशन, आप ऐसा डालते केमिकल, कलर चेंज नहीं होता, एक दिन में कलर चेंज होता है। चेंज है। मैं बोलता हूँ ये कोरोना के टाइम पे ही ये कलर चेंज हो गया बायोचार का, ओके। क्योंकि लोग रियलाइज कर दिए और ऑटोमेटिक आईपीसीसी का रिपोर्ट में भी लिख दिए
बड़ा-बड़ा अक्षरों में आप जितने भी जियो इंजीनियरिंग काम कर रहे हैं, कार्बन को खत्म करने के लिए या कम हाँ करने के लिए मिटिगेशन बोलते हैं, राइट उसमें बायोचार का योगदान है। उनका रिपोर्ट में लिख दी, बेस्ट एफिशिएंट बोल के, ओके ऑटोमेटिक। अभी क्या हो गया, टाइट्रेशन हो गया। अब देखो, बड़े-बड़े लोग ऊपर से नीचे आ रहे, किसान बेचारे उसको नॉलेज में नहीं है। अभी प्रॉब्लम ये है कि अच्छा चीज को फैलाने के लिए भी हमको 2 रेवोल्यूशन चाहिए। अभी ऊपर वाले सतर्क हो गए, नीचे वाले को कौन बोलेगा? अपने भाषा में उनके नजदीक जाके पढ़ाने वाले चाहिए। ओके वो काम मैं कर रहा हूँ आप अभी। वो काम कर रहे हैं हाँ, ओके मेरा आखिरी सवाल ये है कि व्हाट नेक्स्ट आपका विजन अब क्या है अब आप कहाँ तक पहुंचाना चाहते हैं ये अपना कलेक्टिव विजन है। नहीं तो आप लोग जितना भी मुझे इधर बुलाए, मेरा बात सुन रहे, पूरे एक ही विजन में है। राइट किसी का अपना कुछ नहीं है। ये दुनिया में हम आना, ये टाइम पे आना, ऐसा ही है। लेकिन हम क्या करके जा रहे हैं बोल के हर एक का वैल्यू है। तो वो वैल्यू सिस्टम हर एक व्यक्ति सोचना है। इट इज नॉट इंडिविजुअल्स एनीथिंग, है ना? राइट सिर्फ जैसा मैं इंटेंसिटी से काम करना चाह रहा हूँ, हर कोई ये इंटेंसिटी लगाए तो 2 दिन में खत्म होता। अगर आग बुझा रहे, एक ही आदमी बुझाने की कोशिश कर रहे, दूसरे लोग साथ मिल गए तो आसान देख रहे हैं कैसा बुझा रहा बोल के, अरे उतरो ना। अगर आप गलत है तो आपका चैनल में डालते हैं ना, ऐसा कमेंट लिखो, अभी ये झूठे हम बहुत बाबा लेकर देखे, अभी ये मिरेकल करते करते इन लोगों को दुनिया से हटाना है, ये बेकार लोग है, और ये जो बोल रहे हैं गलत है बोल के नीचे लिखो। कमेंट तो कर सकते, नहीं तो दूसरा वीडियो बनाओ, मुझे बहुत खुशी होगी। क्योंकि हम एटलीस्ट आर्ग्यू करते आगे करते आगे बढ़ता बात, है ना? तो नेगेटिव के अच्छा लिए है। कमेंट करते हैं हाँ, वैसे वैसा करो, नहीं पॉजिटिव तो के लिए भी नहीं, करनी चाहिए ना पॉजिटिव है तो हाँ, अब 10 वीडियो बनाओ, हम्म बैठना नहीं। देखो, मैं एक ही बात बोलता हूँ, गलत बात है तो 10 लोगों को बोलो, अच्छा बात है तो एक आदमी को तो भी बोलो, मिनिमम बोलता हूँ। गलत को जल्दी बोलना है, क्योंकि गलत को खत्म करना है ना। ये दुनिया में ये लॉजिक परफेक्ट है, इसलिए तो मीडिया यही काम हाँ करता है सुबह उठ के। अच्छा चीज को बोलता नहीं ज्यादा, फिर भी एक आदमी को तो भी बोलो, पुण्य बोलता हूँ। हम्म, तो इस विषय में भी प्रैक्टिकल करो। मैं बहुत सारे लोग बाह्यचार बोलने वाले को बोलता हूँ, आपके घर में कितना कोयला है बोलता हूँ। हाँ, मतलब, अरे पेपर लिखो मत, भाषण दो मत, प्रैक्टिकल करो आपके टॉयलेट में बताओ कितना कोयला है, आपका फ्रिज में बताओ कितना कोयला है, आपका खिड़की में कितना कोयला है बताओ, आपके पेड़ों में कितना कोयला है बताओ, आपका हम्म, एक्वेरियम में कितना कोयला है बताओ। ये पूरा मैं बताता हूँ। और वो ओके लटकाने वाला दीवार पे हाँ कितना लटक रहा बताओ, और कितना किलो उधर है किसी को देने के लिए भी बताओ। मैं बताता हूँ मेरे घर में, क्योंकि मैं उसको अडॉप्ट करके बोल रहा हूँ। मैं करके घर ही बांध लिया, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। मैं शायद वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन है कोयला का घर बांध लिया। ओके कोयला से ईंट बनाया, ईंट से घर बांध लिया। अभी नहीं, अभी से 14 साल पहले। पहले हाँ, अभी तो मेरे पास रेडी ब्रिक्स है, हम्म उससे और एक घर बांधने के लिए। ओके मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। हॉस्पिटल रिसेंटली इधर हनुमानगढ़ का राजस्थान में किसी बना रहा, तो उसको जाके रिक्वेस्ट किया, आपका अस्पताल ये बायोचार से बनाओ, आपका रोगी स्वस्थ होके जाएंगे। हाँ, आपका बिजनेस चलना है तो और किसी से बनाओ, लेकिन लोग अच्छा रहना है तो इससे बनाओ बोला। बहुत बड़ी बात है ये नहीं, हम रोगी के लिए हॉस्पिटल नहीं बना रहे, दुनिया स्वस्थ हो स्वस्थ इसके लिए होने के लिए बना रहे। बना रहे राइट आपका बिजनेस क्लोज हुए तो भी आप अच्छा पुण्य कार्य करते, हम्म नहीं तो क्या कहते, आने वाला और रोगी बनेगा, हम्म है ना? तो ऐसा अपने को हर एक व्यक्ति काम करने से, क्योंकि ये कलेक्टिव मिशन है अपना। हम्म गवर्नमेंट भी वही काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट तो अ, हर एक क्षेत्र में पहुंचना चाहिए उनको, हम्म उनका ऑप्शंस नहीं रहते, है ना? गवर्नमेंट का मतलब वही है, उनके लिए भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है अभी। राइट अर्जेंटली टू टेक एक्शन, टू मेक पॉलिसीज, टू इंटीग्रेट इन एवरी एस्पेक्ट। राइट अगर यूरिया भी डालते ना, उसमें बायोचार थोड़ा मिला डाल के डालो, उसका वैल्यू है। नहीं तो यूरिया हवा में उड़ेगा, पानी में बहेगा, आपका नुकसान कर तालाब हरा हो जाएगा। राइट दिखता भी है आपको। दिखता है वैसा हर एक जगह इंटीग्रेट करो। अगर घर में एक सेप्टिक टैंक है तो उसमें कोयला डालो, अर्थिंग को तो डालते हैं, आपको पता है।
अर्थिंग को डालते हैं ना डालते आप थोड़ा, हाँ तो वैसा हर एक जगह इवन यूरिनल्स जितने भी स्कूल है ना, बिना पानी वाला यूरिनल मैं बना सकता हूँ। सिंपल है, क्योंकि यूरिन को उसमें जाने दो, वो प्रदूषण नहीं रहता, और उसको खाद बोल के बेच डालो, लेते लोग। अच्छा स्लड्ज सेप्टिक टैंक का भी पानी ले रहे हैं ना आजकल आलू हाँ उगाने के हाँ लिए, उससे अच्छा यूरिन ठीक है ना। फ्रेश यूरिन उसमें गए तो अच्छा है, वो वेस्ट नहीं होता। यूरिनल्स इसलिए उतना बदबू आता है अपना को। बनाओ, स्वस्थ स्कूल भी अच्छा बन जाएगा, रेलवे वाले अडॉप्ट करो अपना पूरा, उसमें टॉयलेट्स में, बड़े टॉयलेट्स में बड़े मैक्सिमम अडॉप्ट करो। राइट। सो ये भास्कर जी सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, और जितना आपको नॉलेज है तो 2-3 दिन आप बोलेंगे तो भी ये खत्म होने वाला नहीं है। अब तक तो आपको भास्कर जी बोल रहा था, अब से मैं आपको बायोचार बाबा ही बोलूंगा। और जो भी लोग हमें सुन रहे हैं मैं उनको बोलूंगा, जैसे इन्होंने बताया कि ये कलेक्टिव एफर्ट से होने वाला है, अकेले भास्कर जी से नहीं होगा। सजीवन और भास्कर जी दो मिलेंगे तो नहीं होगा, ये तब होगा जब सब साथ में जुड़ते जाएंगे। मैं एक ही बोलता हूँ, बात ठीक है सुनने के लिए, हाँ लेकिन हम करते करते दिखाना है। इसको एक पक्का सीरीज बनाइए। जी। अभी मैं बोला गाड़ी में हम फिल्टर लगाते, हम्म डायरेक्ट एक वर्कशॉप कीजिए, जी उसमें 10-20 प्रोडक्ट करा देंगे वो हम्म 2-3 दिन में, हम्म उनका लाइवलीहुड भी हो जाएगा, लाइवलीहुड हो जाएगा, राइट। और वो वीडियो दिखाई, पक्का वो प्रैक्टिकल है। पक्का। क्योंकि थिंकिंग, प्लानिंग, इमेजिनेशन नहीं चलेगा, हाँ, वो प्रैक्टिकलिटी तक लेके जाना। सोचने से नहीं होता, एक्शन करने से होता हाँ, है, और आपका गाड़ी में बताइए भैया सर, हाँ ऐसा वीडियो हाँ लेके देखो, हमने अडॉप्ट किया है, हमने सुना है, हमने अडॉप्ट किया है, आज देखो मेरा नीचे वाला मैट्रेस में इतना बयाचार है, डिक्की में इतना है, मेरे सीट में इतना है, राइट। मेरे फिल्टर में इतना है, मेरे भगवान में इतना है, बताइए, हो गया। पक्का पक्का, हाँ, डेफिनेटली ये वो वाला सीरीज वीडियो करेंगे। रियली इंस्पायर करता, नहीं तो बोलने वाले बहुत है। हम्म मैं भी करके इधर आया, राइट। बोलने के लिए नहीं है, मेरे पीछे आए तो मैं जगह जगह बताएगा, आप मैं दिखा जहाँ सकते जब हैं। तो प्रैक्टिकल करो तभी बोलो। राइट। ये लेक्चर देने वाला लोग मत बनो, हम्म दुनिया को लेक्चर देने वाले बहुत है, इधर सुनो उधर सुनो दूसरा लेक्चर दो, हम्म वैसा नहीं, प्रैक्टिकली करो। नहीं नहीं, आज से ही हम स्टार्ट करते हैं हमारी ऑफिस से, प्यूरिफायर के लिए बायोचार यूज करना एक आज से ही आप, स्टार्ट करते मैं हैं। बोलता हूँ सिंपल चीज है, कुछ भी मत करो, एक लकड़ी को बबूल का पेड़ होने दो, हाँ तो विलायत है लेकिन अपने लिए भगवान है मेरे लिए तो, हाँ क्योंकि जंगल का पेड़ काटे तो जेल जाता हूँ, हाँ। लेकिन ये बबूल बबुल का का काटे तो भगवान बोलते, दो गवर्नमेंट भी बोलता, अच्छा है, और वो आपने लिखा है बायोचार से हमारा किसी इधर का क्षेत्र को अच्छा कर रहे। अच्छा कर रहे हैं। एक नेचुरल जो पेड़ होता है ना बबूल का, उसका भी शेप होता है, हाँ ऐसे ही उसको बायोचार बना दो, ओके, उसको अपना उधर रखो। शोपीस बना सकते हैं उसे। शोपीस है, हाँ उसमें लाइट लगाओ, उसमें क्या करो, राइट। एक छोटा बोल लो, हाँ उसमें थोड़ा पानी डालो, नेचुरली कैपिलरी से खींचता, ओके। एक मनी प्लांट डाल दो। उसके ये हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है आपका। दो चीज हो रहा है, एक है ऑक्सीजन देने वाला उधर ही है, नेगेटिविटी खींचने वाला उधर ही उधर है, और आपका पानी का एफिशिएंसी बढ़ाने वाला उधर ही है, राइट हो गया। आप उधर डोर करने रखो, कितना पक्का सुंदर रहता। राइट। हो सके तो 2-3 गप्पी डाल दो, हम्म गप्पी फिश को, हाँ हाँ फिर राइट राइट दो राइट। फिश डाल दो, वो भी घूमते रहे, घूमते रहेगा ना, आपका बहुत आइलैंड अच्छी बन बात। गया ना, राइट। ग्रीन ब्लैक पानी, हो गया ना आपका। बहुत अच्छी बात है ये। ऐसा छोटा 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 करो, छोटा वो बड़े बात है ही नहीं। हम्म इमीडिएटली आपके पास तो अपना सजीवन लाइफ का ने बहुत पड़ा है, जी। उसमें से एक अच्छा शेप वाला ले लो। पक्का, जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं मैं सबको बोलूंगा कि आप इस मिशन में सहभागी बने, क्योंकि ये हमारी यूनिवर्स के लिए अच्छा है, हमारी धरती माँ के लिए अच्छा है, हम सबके लिए अच्छा है। और बहुत बड़ा कुछ आपको करना नहीं है, बस इस बात को लोगों तक पहुंचाना है। आप इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को शेयर कीजिए जो आपके नियर एंड डियर है। इसमें से उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत भी अडॉप्ट कर लिया तो उनकी लाइफ के लिए अच्छा है, लाइवलीहुड के लिए अच्छा है। सो आज तक मैंने मेरे किसी पॉडकास्ट में नहीं बोला कि आप इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाओ, वो मैं उन पर छोड़ता हूं, मैं अपना काम करके छोड़ देता हूं। पर ये काम इतना अच्छा है, लोगों के लिए, हमारे देश के लिए, यूनिवर्स के लिए अच्छा है।
तो मैं डेफिनेटली आपको बोलूँगा कि भास्कर जी और सजीवन लाइफ दोनों जो काम कर रहे हैं, उस काम को आप लोगों तक पहुँचाइए। बहुत बड़ा मिशन है, इस मिशन में आप सहभागी बनिए। भास्कर जी, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े। पर मैं आपसे फिर से भी जुड़ूँगा, बायोचार की बहुत सारी बातें बाकी है। नेक्स्ट पॉडकास्ट में डेफिनिटली उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।